और अब बात करते हैं महाराष्ट्र में शिंदे राज की। बड़ी खबर आ रही है, बागियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है शिवसेना। बागियों को वोटिंग से रोकने की अर्जी दी गई है। बागियों की अयोग्यता पर फैसला अभी बाकी, उद्धव गुट ने कहा है। शिवसेना के सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। ये बड़ी खबर देखिए, एक नया पेज फंसता हुआ साफ तौर पर शिवसेना की ओर से ये कहा गया है कि जो बागी विधायक हैं उनकी वोटिंग पर रोक लगाई जाए। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी? एक नया पेज जाहिर है कि कल 2 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, अपना संख्या बल पेश करना होगा। ऐसे में शिवसेना की ओर से ये अर्जी लगा देना कि बागियों की वोटिंग को रोका जाए क्योंकि उनकी अयोग्यता पर फैसला अभी बाकी है। बिल्कुल, सुनील प्रभु की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से सदन के भीतर जो बहुमत साबित करना है या फिर जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष का 2 तारीख को फैसला होना है, और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का ना बैठे, क्योंकि बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष बैठते ही जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से रिप्लाई फाइल करना है वो बीजेपी का कोई आदमी होगा। उसके कारण जो शिवसेना की पिटीशन है वो खारिज हो सकती है और एकनाथ शिंदे के समर्थन में फैसला आ सकता है। एकनाथ शिंदे की तरफ से 2 अलग अलग पिटीशन दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है और विप उनका चलेगा। ये पूरा मामला विप को लेकर है। जिस तरीके से सुनील प्रभु चीफ विप है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, तो सुनील प्रभु की तरफ से कहा गया उनके विप का उल्लंघन किया गया है और ऐसे में उनके जब तक इस पर फैसला नहीं आता है उन्हें वोट देने का अधिकार न दिया जाए। ये पूरा है जिसपे कोशिश की जा रही है कि इसमें शिवसेना के बागी विधायकों को वोट देने से रोका जाए। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। इस पूरे मामले को लेकर तो नया पेज फंसता हुआ देखना होगा, क्योंकि कल जो है वो बहुमत साबित करना होगा शिंदे सरकार को। अपने जो बागी विधायक हैं उनसे शिंदे ने पहुंचकर मुलाकात की थी, लेकिन अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेज फंसने की कोशिश हो रही है उस पर आकर क्या रुक रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन समझ लीजिए, गुरुवार की शाम अचानक से खबर आई कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सियासी जगत में ऐसा लगा मानो भूचाल आ गया हो। सवाल यह उठा कि आखिर बीजेपी कैसे शिवसेना की बैकसीट पर बैठने के लिए राजी हो गई। दरअसल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ा गेम खेला है। बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र का नया शेर एकनाथ शिंदे। गुरुवार की शाम एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब सियासत के पंडित गणना कर रहे थे कि बीजेपी के इस दांव के पीछे का गणित क्या है, निगाहें कहां हैं और निशाना कहां है। बात 2005 की है। तब शिवसेना के एक विधायक रविंद्र चव्हाण बागी हो गए थे। नारायण राणे के साथ जाकर कांग्रेस में मिल गए थे। इस बात पर एकनाथ शिंदे ने रविंद्र चव्हाण को इतना पीटा कि वो बुरी तरह घायल हो गए थे। खुद शिंदे के खिलाफ हत्या की कोशिश यानी धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया था। लेकिन वक्त का फेर देखिए, वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने बगावत करके करीब करीब पूरी शिवसेना ही तोड़ डाली। सवाल यह है कि बीजेपी किस प्लानिंग के तहत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देने के लिए राजी हुई, क्योंकि ये बात तो 2019 में भी हो सकती थी जब मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे चाहते थे और डिप्टी मुख्यमंत्री पद वो बीजेपी को सौंपना चाहते थे। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र से शिवसेना के वजूद को ही खत्म कर देने की प्लानिंग पर काम कर रही है। एकनाथ शिंदे को साथ लाकर बीजेपी ने आधा किला जीत लिया है, क्योंकि जिन बाला साहब ठाकरे ने 1967 में शिवसेना की स्थापना की थी, स्थापना के 55 साल बाद शिवसेना बाला साहब के परिवार के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। सवाल अब भी वही है कि बीजेपी ने शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री कबूल क्यों किया। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि एकनाथ शिंदे चूंकि शिवसेना से ही हैं, इस नाते शिवसैनिक उनके विरोध पर सड़क पर नहीं आएंगे। दूसरा ये कि शिवसेना का आधार ही हिंदुत्व है और हिंदुत्व के नाम पर ही शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। शिंदे आम शिव सैनिकों को यह समझाएंगे कि उन्होंने बाला साहब का सपना साकार किया है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि आम शिव सैनिक मुख्यमंत्री बने। शिंदे ये भी समझाएंगे कि उद्धव अपनी सेहत की वजह से पार्टी के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं
और आदित्य ठाकरे अभी राजनीतिक रूप से मैच्योर नहीं हैं। इस नाते पार्टी को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। इसने ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं।